नेताओं में ऑनेस्टी है, आजकल के नेताओं में 75%। अरे सर ज्यादा बता दिया आपने, ज्यादा बता दिया थोड़ा। आपको आपको लगता है जिस तरह के बयान आते हैं उसमें से ऑनेस्टी बची? मैं तो न्यूज बिजनेस में हूँ ना, आपको लगता है सब ऑनेस्ट है? ये बहन बोलती है ना, उनका कारण यही है। क्यों बहन, माफ करना, मगर न्यूज में जो आते हैं ना ज्यादा नेगेटिव आते हैं। वो जो बोलते हैं वही तो दिखाते हैं, हम अपने मन से थोड़ी ना बनाते हैं। नहीं, आप गलत नहीं जो है, हम बोल रहे हैं वो दिखा रहे हैं। आप गलत नहीं है, सही है। मेरा ये पूरा आंसर तो सुनो। क्यों, अगर पॉजिटिव न्यूज देने तो हम कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो इसलिए उनको तो जो लोग को चाहिए वो देना पड़ता है। तो ये अपना खाली नेचर नेगेटिव हो गया है। तो उनके बारे में अच्छे लोग बहुत है, ये मैं मानता हूं, उनके हिसाब से पूरी सृष्टि चलती है। मगर मैं 50 साल पहले ऐसे मानता था कि मैं जब 75 का होगा तो कोई लांच रुश्वत नहीं होगी इंडिया में, क्योंकि न्यू जनरेशन बहुत अच्छा आएगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। तो अभी और जो नया न्यू जनरेशन आएगा वो तो करेगा, ऐसे मेरे आशा। तो फिर ये धर्म के नाम पर इतने दंगे क्यों होते हैं? सभी में इतने मॉरल्स होते हैं तो एक भी दंगा नहीं होता, एक भी जगह पर रेप नहीं होता, एक भी जगह पर जहां पर हम लड़कियों महिलाओं का शोषण देखते हैं वो नहीं होता। सभी अगर मॉरल 75% लोग आपने मॉरलिस्टिक बता दिए सर, फिर तो कोई क्राइम ही नहीं होता। बहन जी के साथ मैं इसलिए नहीं हूँ सम्मत। पहले बहुत कुछ होता था, मगर सर आप परियों के राज में रह रहे हैं क्या? किसी को मालूम नहीं पड़ता था, किसी को मालूम नहीं पड़ता था। कौन सी जगह है वो? मतलब गुजरात में हो सकता है थोड़ा क्राइम रेट कम हो, दिल्ली आकर देखिए, अभी आप 10 बजे बाहर टैक्सी लेने जाएंगे ना तो आपको डर लगेगा, पुरुष होकर नहीं, महिला होकर। पहले ऐसा ही था। पहले नहीं, अभी भी है सर। पहले मीडिया नहीं था, नहीं तो अभी भी है। नहीं आता और था। अब तब भी क्राइम रेट था, तब रिपोर्ट नहीं होता था। अब उसके स्टैटिस्टिक्स आते हैं, उसके डेटा आता है और उसका पूरा रिकॉर्ड है। और यहाँ पर जितनी महिलाएं पूछ लीजिए, अभी बाहर जाएंगी 10 बजे टैक्सी लेने में डरेंगी। वो दिल्ली का हाल है, बाकी जगहों का मैं नहीं कह सकती। हो सकता है आपके गुजरात में, गई हूँ गुजरात, बड़ा ही सेफ स्टेट है, वहां नहीं डर लगता है, वहां ठीक लगता है। वहां रात में ही मैंने महिलाएं देखी स्कूटी से लेकर निकल जाती है। दिल्ली की बात करूं, आपने दिल्ली की बताया ना, बात करूं एक मिनट। तो पहला, अगर आप 100 साल पहले चले जाओ, सूर्यास्त के बाद में जब सनसेट हो जाता था, एक पण स्त्री घर के बाहर नहीं रह सकती। 100 साल पहले। आज सब लोग अग्री करते हैं? कितने लोग अग्री करते हैं इनकी बात से? 100 साल पहले ऐसा था, अब नहीं है, अब ज्यादा है ना। अभी आप रात को निकल सकती हो, ये बात है। पहले नहीं निकल सकते। रात को निकल सकते हैं पर डर डर के निकलते हैं ना। बैठी हैं देखिए लड़कियां, ये यंग सब पढ़ती लिखती हैं, इनसे पूछिए, पीछे महिलाएं बैठी हैं, उनसे पूछिए, आपको डर लगता है दिल्ली में? आपको लगता है लोगों में मॉरल्स बचे हैं? मॉरल्स किस तरह के मॉरल्स? बेसिक मॉरल्स, कर्टेसी के मॉरल्स, सॉरी कहने का मॉरल, थैंक यू कहने का मॉरल, कोई मॉरल बचा है? सर की पूरी किताब उस पर है। ने बोला कि 100 साल पहले लेडीज घर से बाहर नहीं निकलती थी, पर 100 साल पहले आदमी भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। खेतों में ज्यादातर काम करते। खेतों में क्या क्राइम होगा? अब तो अभी भी रूरल एरियाज में खेत में बहुत सारे, कभी किसी महिला को धर्म के नाम पर मार देते हैं, लव जिहाद हो जाता है, उसकी लाश मिलती है। हम तो रोज खबरें पढ़ते हैं ना सर, हमसे पूछिए, 100 खबरों में 90 खबरें क्राइम की होती हैं। नहीं, ये तो हकीकत है, मगर क्या है कि उसके बारे में अभी 5-10 मिनट में नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल, ये लंबा डिबेट है, चलिए ठीक है, ये हम मान लेते हैं। सोमनाथ मंदिर जब टूटा तो 10,000 लोग मर गए, कट गए। उनका 100 किलोमीटर में किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था। वहां 10,000 लोग मर गए थे। आज खाली 10 लोग मरे तो पूरा विश्व को मालूम होता है। पहला मीडिया, इसलिए ये अच्छी बात है, खराब बात है कि अगर हम रिपोर्ट कर रहे हैं, सच बहुत अच्छी बात है ना। पर मगर ये लगता है, मैं यही बोलता हूं, आप 11 करोड़ रुपए राम मंदिर को दान कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं तो ये अच्छी बात है ना, वरना जग को कैसे पता चलेगा? पर मैं मीडिया का विरोध नहीं करता, मीडिया का वखाण करता हूं कि उनके हिसाब से आज सबको मालूम पड़ता है कि ये हो गया, पहले मालूम नहीं था, होता था। मैं यही बोलता हूं आपको
यही बोल रहे हैं आप। यही मैं बोलता हूँ लेकिन कि अभी अच्छा हुआ कि सबको मालूम होना लगा। मीडिया नहीं था तो किसी को मालूम नहीं था, तो सब ऐसे बहुत मुश्किल था। अरे भाई हमारे गांव में हम छोटे थे तो हमारे पुलिस आवे ने तो पूरा गांव का सब घर में बच्चे आ जाए, पुलिस पकड़ जाएगी, इतना डर था। और एक जीप आवे ने तो हम लोग खेत में से दौड़ के घर में चले जाते थे, ये जीप आया पकड़ जाएंगे। कोई कायदो व्यवस्था नहीं था। आज है कि आज फोन करो तो पुलिस आ जाती है, पुलिस की कार आ जाती है, हॉस्पिटल का वो 108 आ जाता है। कुछ नहीं था, ये तो हमने ये जीवन जिया है, मालूम है। नहीं, लेकिन आप एक व्यवसायी हैं, अब किसी पार्टी से जुड़कर ये ठीक है आपकी इमेज के लिए या नहीं है, और या इससे आपको मेरे को अच्छा अच्छा लगता अच्छा, है? समाज बहुत अच्छा है, मैं यही बोलता हूँ। यहाँ सब लोग बैठे तो ये 90 लोग, मैं तो 75 बोलता हूँ, 90 लोग अच्छा है। क्यों कि हमारे दिल्ली में भाई कितना पॉपुलेशन है, 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ में पुलिस कितनी है भाई, तो 20,000 है, तो 1,000 लोग में एक पुलिस है। अगर जो 1,000 लोग खराब होता है तो 1,000 पुलिस चाहिए कि नहीं चाहिए? 1,000 में एक ही पुलिस है, तो 999 अच्छे लोग हैं, 999। सर बड़ा पॉजिटिव आउटलुक है आपका, मुझे बहुत मजा आया आपसे मिलके, धन्यवाद सच मैडम, में। धन्यवाद। मतलब आप सिर्फ अच्छी चीजें देख रहे हैं समाज में, एक भी बुराई, एक भी कुरीति कुछ नहीं आपको दिखाई देता है। मुझे लगता है आप जिस राज्य से आते हैं ना, उसका असर है आपके ऊपर। क्योंकि जब मैं भी गुजरात में चुनाव कवर करने गई, मुझे लगा बड़ा अच्छा ये राज्य है, यहाँ पर कम से कम औरतें सुरक्षित हैं, रात में आप निकल सकते हैं, कोई डर नहीं लगता है। और उसका एक बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ पर शराब की बिक्री नहीं होती है। नहीं, शराब नहीं है, शराब नहीं है, लेकिन और भी राज्यों में शराब नहीं होने के बावजूद भी वहाँ पर क्राइम काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आपका एक लौता, मुझे लगता है कि गुजराती बाय एंड लार्ज दिल के अच्छे होते हैं, मॉरल्स हैं अभी भी, और शायद यही वजह है कि आप तभी आपने ये किताब लिखी है। पूरा भारत अच्छा है, पूरा भारत। अब आप एक पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहे हैं। नहीं आपने कहा पहले आप व्यवसायी हैं, बाद में पॉलिटिशियन है, अब आप पॉलिटिशियन कह रहे हैं पूरा भारत अच्छा है। अब आप थोड़ी देर बाद कहेंगे संपूर्ण ब्रह्मांड अच्छा है। ऐसा थोड़ी ना है, हर चीज में आप सामने से शुतुरमुर्ग मुसीबत आता देखता है तो सबसे पहले गर्दन अपनी घुसा देता है नीचे, वैसे थोड़े ना कर सकते हैं। सामने से कोई मुसीबत आ रही है, शुतुरमुर्ग सबसे पहले अपनी गर्दन नीचे घुसा देता है ताकि वो मुसीबत दिखाई ना दे। अब हर चीज़ पे आंख नहीं बंद कर सकते ना, कुछ चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी, साक्षात दिख रही हैं, सामने दिख रही हैं। अब वो क्राइम भी हो सकता है, वो कुरीतियाँ भी हो सकती हैं, वो पिछड़ापन भी हो सकता है, वो गांव देहात में आपने देखा होगा कि किस तरह से डेवलपमेंट नहीं होता है, सड़कें नहीं होती हैं। आपको नहीं ऐसा लगता है कि मंदिर की जगह अगर किसी गांव को मैंने गोद लिया होता, वहाँ की सड़कें बनवाई होती तो बेहतर होता? कभी लगा देखो आपको? ये नहीं बनवाया वो आपको मालूम है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं तो पूछ ये रही हूँ। जो करता है ना हमारे सब लोग पूछते हैं कि ये अगर आप करो तो ये करो, तो अल्लाह भाई ये जो करता है ना वो ही ये करता है ना, करता ही नहीं है। तो हमारा मेरा मम्मी का नाम का 5 स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, हमने एक किरण हॉस्पिटल बनाई 900 बेड की, किरण मेडिकल कॉलेज चलिए बनाई जोरदार हमने। तालियां, उन्होंने बहुत सारा तो ये सब- सामाजिक कार्य आपने सब करे कुछ हैं। चलता कम से कम पैसे का सही इस्तेमाल, सही उपयोग हो रहा है। अगर भगवान कुछ की मंदिर को कृपा। जा रहा है तो कुछ सड़क को भी जा रहा है। और दूसरी बात मैं थोड़ा क्लियरिफिकेशन करूं कि मंदिर का कभी विरोध नहीं करना, क्योंकि मंदिर में लोग जाते हैं ना, वहां कभी आप गुंडा बनो, आप खराब हो जाओ, आप बलात्कार करो, ऐसी वहां कभी मंदिर में बात नहीं होती है। आप अच्छा बनो वही बात होती है। दूसरी बात कि हम जहाँ मंदिर बना रहे हैं बैकवर्ड में, डांग डिस्ट्रिक्ट में, तो ये जो सब एरिया है ट्राइबल, तो एक गांव में पहले किसी को कोई इतना उनको खुद का मालूम नहीं था कि हमारा कौन है। ये मंदिर बना तो गांव में 11 लोग की एक कमेटी बनाई, तो गांव में 5 गांव कमेटी मिला, तो उसको एकदम ऐसा कि हमारे साथ कोई है, 11 का बन गया। और ये मंदिर में 200 लोग बैठे, 150 ऐसा उनका ओटला बन गया। पूरा गांव का कोई काम है तो वहां हो गया, तो उनको क्या मैरिज हो भी वहां हो सकता है, गांव में कुछ भी काम हो सकता है। तो ये उनका जो है कोई भी गांव, तो एक इतना उनको
बोलते हैं कि आ गया, कि हमारा नीडर बन गया, कि हमारे साथ कोई है, हम लोग एक साथ में मिल गए, तो एक सोसाइटी बन गई।